नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। अभी हम लोग घर पर है, सुरक्षित है, राइट। हमें हमारा ख्याल रखना है। हमारे मम्मी पापा हमें जो भी बोल रहे हैं वो ही हमें करना है, राइट। और अगर हम लोग बाहर खेलने भी जाते हैं तो हमें मास्क को पहन के रखना है, राइट। नाउ स्टूडेंट, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 बुद्धि ही बल है वो हमने एक्सप्लेन भी कर लिया, यानी कि मैंने और आपने समझ भी लिया, राइट। एक छोटी सी सुंदर सी स्टोरी थी जो हमें ये स्टोरी बहुत बार हमने सुनी है, पर इस बार इस स्टोरी को हमें याद करके उसके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी याद करने होंगे, राइट। क्योंकि अभी हम लोग बड़े हो गए हैं, राइट। जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो हमें लिखना आना चाहिए, राइट। तो हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया विथ क्वेश्चन आंसर, राइट। यानी कि हमने क्वेश्चन आंसर भी CW में डन कर लिए। आज हम करेंगे हमारी पाठमाला। क्या करेंगे हम लोग? पाठमाला। और पाठमाला का जो पोर्शन है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 21, 22 और 23, राइट। तो इसमें एक दो ग्रामर के टॉपिक है, तो मैंने आप लोगों को इस जो पाठमाला का सेशन है उसका एक वीडियो बनाया है, राइट। PPT थ्रू वीडियो। तो अभी हम लोग उसको देखेंगे, पहले सारी बात हम लोग सुनेंगे, समझेंगे और फिर हम लोग हमारी पाठमाला में वर्क कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलो देखते हैं हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, अंकुर पाठमाला भाग नंबर 2 हिंदी, हमारा चैप्टर नंबर 3, राइट, बुद्धि ही बल है। आज हम उसकी पाठमाला करेंगे। तो पाठमाला में पेज नंबर 21, 22 एंड 23, अंकुर पाठमाला चैप्टर नंबर 3 बुद्धि ही बल है। नाउ क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए है। क्वेश्चन 4 से हम लोग देखेंगे, राइट। तो क्वेश्चन 4 में क्या है? पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सही क्रम संख्या लिखे। तो इसके लिए हमें हमारा पूरा लेसन याद होना जरूरी है। तो ये तो एक कहानी है, तो कहानी तो हमें ऑलरेडी याद रह जाती है, राइट। कि इसका ये था, इसका वो था, पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने आंसर के ऑलरेडी सारे नंबर से वो आप लोगों को दे ही दिए हैं, राइट। बट हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे कैसे सारे वाक्य है। तो सबसे पहला वाक्य यहाँ पर कौन सा है हम लोग देखते हैं। शेर ने कुएं में झांककर देखा, सभी जानवर शेर के पास गए, खरगोश शेर के पास देर से पहुँचा, शेर की मृत्यु से सभी जानवर खुश हो गए, सभी जानवर शेर से भयभीत रहते थे और शेर कुएं में गिरकर मर गया, राइट। ये सारे हमारे वाक्य है। अभी हम लोगों को इसको लाइन में रखना है। तो सबसे पहला वाक्य कौन सा आएगा कि सभी जानवर शेर से भयभीत थे। और फिर क्या हुआ था कि सभी जानवर कहाँ पर गए थे? शेर के पास। कहाँ पर गए थे? शेर के पास। तो पहला वाक्य आएगा कि सभी जानवर शेर से भयभीत थे और फिर सभी जानवर शेर के पास गए, राइट। फिर दिख रहे तीसरा वाक्य क्या होगा? खरगोश शेर के पास देर से पहुंचा। खरगोश था वो कैसे पहुंचा था? देर से। वे तो सोच रहा था ना कि मरना तो है तो क्यों ना मैं आराम से जाऊं, तो वो तो देर से पहुंचा। फिर उसके बाद वाला 4th वाक्य क्या है कि शेर ने कुएं में जाकर देखा। फिर क्या हुआ था कि शेर ने कुएं में जाकर देखा। उसके बाद वाक्य नंबर 5, शेर कुएं में गिरकर मर गया। शेर कुएं में गिर गया और मर गया। और फिर क्या हुआ था कि शेर की मृत्यु की बात सुनकर सभी जानवर खुश हो गए थे। क्या हो गया था? खुश हो गए थे, राइट। तो इस तरीके से सारे आंसर बनेंगे। सभी जानवर शेर से भयभीत रहते थे, सभी जानवर शेर के पास गए,
खरगोश शेर के पास देर से पहुंचा। शेर ने कुएं में झांककर देखा। शेर कुएं में गिरकर मर गया और शेर की मृत्यु से सभी जानवर खुश हुए। राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो है हमारे भाषा संसार का पढ़ो और समझो। क्या है? पढ़ो और समझो। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है और फिर समझना है कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है? प्रतिदिन का अर्थ है हर दिन। प्रतिदिन का अर्थ है हर दिन। ऐसे ही अन्य शब्द देखते हैं हम लोग। प्रति सप्ताह यानी कि हर सप्ताह, प्रति माह यानी कि हर महीना, प्रति वर्ष यानी कि हर वर्ष, माह यानी कि क्या होगा? महीना। राइट, तो प्रतिदिन, प्रति यानी हर रोज की बात है। किसकी? हर रोज की। तो दिन तो हर दिन, प्रति और सप्ताह तो हर सप्ताह, प्रति और माह, माह यानी कि महीना। तो प्रति यानी कि हर, हर यानी कि यहाँ पर हर यानी कि हर रोज की बात है। राइट, तो चलो अभी इसको थोड़ा हम लोग डीप में देखते हैं। सबसे पहले प्रतिदिन का अर्थ है, प्रतिदिन का अर्थ क्या होता है? प्रतिदिन, रविवार का दिन, सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, तो हर दिन। हर दिन की बात करें तो हर रविवार के दिन, हर सोमवार के दिन, हर मंगलवार के दिन, वैसे ही हर बुधवार के दिन। और प्रति सप्ताह यानी कि हर सप्ताह। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यस, हर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ऐसे हर एक सप्ताह, एक सप्ताह यानी ये 6 दिन, 7 दिन, फिर दूसरा सप्ताह तो ये दूसरे 7 दिन। राइट, तो इस प्रकार हर एक सप्ताह यानी कि हर एक दिन। राइट, प्रतिदिन यानी हर दिन की बात है और हर सप्ताह यानी कि ये पूरे सारे 7 दिन चले जाएंगे, फिर वापस आते हैं तो हर सप्ताह। राइट, तो प्रतिदिन और प्रति सप्ताह ना। उसके बाद प्रति माह और प्रति वर्ष। तो प्रति माह यानी कि हर महीना, हर जनवरी का महीना, हर फरवरी का महीना, हर मार्च का महीना, हर मई का महीना। राइट, उसको हर कहते हैं हर महीना, प्रति माह। और प्रति वर्ष यानी कि ये सारे जो महीने हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे तो एक वर्ष होगा। ऐसा हर वर्ष, इस वर्ष भी ऐसा हुआ, अगले वर्ष भी ऐसा हुआ था, इस वर्ष भी ऐसा होगा। राइट, हम कहते हैं ना, जैसे कि अभी 1920 में कोरोना था, तो इस साल भी है 2021 में 2020 में था कोरोना, भी 2021 में भी चल रहा है। तो हर वर्ष की बात हुई। कहाँ पर? कैसी बात हुई? हर वर्ष की। राइट, तो हर वर्ष यानी कि ये 12 महीने, जो हमारे 12 महीना होते हैं, राइट, वो 12 महीने कंप्लीट हो जाए तो एक वर्ष होगा। ऐसे हर एक साल। राइट, हर महीना, हर वर्ष। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। देखो, स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखो। तो स्त्रीलिंग शब्द यानी कि क्या? सबसे पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा। तो चलो पहले हम लोग वो समझते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द क्या है। आपको ये सब कुछ लिखा है वो नहीं देखना है, पर यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ सिर्फ वो सुनना है। राइट, यहाँ पर क्या लिखा है? इस आधार पर लिंग के 2 भेद स्पष्ट होते हैं। यानी कि लिंग के कितने भेद होते हैं? 2। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। 2 भेद होते हैं। अभी पुल्लिंग यानी कि क्या और स्त्रीलिंग यानी कि क्या? तो पुल्लिंग यानी कि क्या? तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, यानी कि बॉय, मेल, पुरुष जाति का बोध हो, या इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि बेवड़ा, बावला, शेर, घोड़ा आदि। राइट, तो ये सारे शब्द कैसे हुए? पुल्लिंग शब्द, जो मेल पर्सन भी है, बॉय पर्सन भी है, और वो पुरुष जाति का बोध भी करते हैं। राइट, फिर हम देखो
फिर कौन से है स्त्रीलिंग की परिभाषा जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, किसका बोध हो, स्त्री जाति का, उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। या दूसरे प्रकार से स्त्रीलिंग का परिभाषित करे, यानी कि बोलने से अगर हमें वो शब्द, कोई बॉय है, कोई लड़की है या लड़का है, उसके अलावा उस शब्द को हम लोग बोलते हैं तो हमें स्त्री जाति का बोध होता है, तो ऐसे सारे शब्द होंगे स्त्रीलिंग। कैसे होंगे, स्त्रीलिंग, जैसे कि बावली, शेरनी, घोड़ी, राइट। अभी एक बात इसमें ये देखनी है, आ पुल्लिंग शब्दों का जब ई कर दिया जाता है तो वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। या तो ई किया जाता है और या तो इन किया जाता है, या बहुत सारे लिंग के अलग अलग उसको जब पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग करते हैं तो ऐसे बहुत सारे नियम है जिससे स्त्रीलिंग शब्द बनता है। पर अभी हमें इतना बहुत कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जाति की बात हमने की। नाउ अभी देखते हैं कि हमारी ये जो स्त्रीलिंग जाति और पुल्लिंग जाति है उसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग। तो शेर एक पुल्लिंग जाति है। हाथी, चलो अभी पहले इसको ढक देते हैं हमारा आंसर को, राइट। सबसे पहले देखो, शेर एक मेल पर्सन, हाथी भी मेल पर्सन, बिलाव એટલે बिलाड़ी, बकरा, ऊंट, बाघ, नाग, घोड़ा, ये सारे कैसे हुए, पुल्लिंग शब्द। अब हमें क्या करना है, उनके स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। तो शेर का क्या होगा, शेरनी। क्या होगा, शेरनी। वैसे ही हाथी का होगा हथीनी। क्या होगा, हथीनी। फिर बिलाव का होगा बिल्ली। फिर बकरा का बकरी, ऊंट ऊंटनी, बाघ बाघीन, नाग नागिन। देखो यहाँ पर इन लगा, क्या लगा, इन शब्द से ये शब्द स्त्रीलिंग हुई। घोड़ा घोड़ी, यहाँ पर ई लगा और पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग बन गया, राइट। शेर शेरनी, हाथी हथीनी, बिलाव बिल्ली, बकरा बकरी, ऊंट ऊंटनी, बाघ बाघिन, नाग नागिन, घोड़ा घोड़ी, राइट। तो ये क्या थे, ये थे हमारे स्त्रीलिंग शब्द, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाना पीना, नहाना, खेलना, होना, रहना, था, है, ये सब क्रिया शब्द है। वाक्यों को पढ़कर क्रिया शब्द को रेखांकित करो और लिखो। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे, क्रिया शब्द किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा देखते हैं, यानी कि क्रिया शब्द की व्याख्या देखते हैं। तो क्रिया शब्द की व्याख्या क्या होती है, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। किसे, जिस शब्द और शब्द समूह का कोई कार्य कर रहे हो या तो कोई किया जा रहा है, कोई चीज़ ऐसा हमें बोध हो रहा है तो वो होगा क्रिया शब्द, राइट। तो देखो, जैसे कि सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है, शिवाजी बहुत वीर थे, राइट। अभी देखो यहाँ पर इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, शब्द से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है, यानी कि यहाँ पर नाचने का कार्य हो रहा है, यहाँ पर पीने का, यहाँ पर जाने का, यहाँ पर थे, ऐसा एक कार्य कि वीर थे वो बहुत, राइट। तो इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है, जैसे कि यहाँ पर होने का बोध होता है, यानी कि ये सारी क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है, राइट। देखो, जैसे कि हमारे सेंटेंस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, खाना पीना, नहाना, खेलना, होना, रहना, था, है, ये सब क्रिया शब्द है। जैसे कि वाक्य को पढ़कर क्रिया शब्द को रेखांकित करो और लिखना है। तो सबसे पहला वाक्य क्या है, किसी जंगल में एक शेर रहता था। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई, रहने की क्रिया। कौन सी क्रिया हुई, रहने की। फिर दूसरा देखो, हे भगवान अब तू ही राह दिखा। तो यहाँ कौन सी क्रिया हुई, दिखाने की। कौन सी क्रिया हुई,
दिखाने की कि हे भगवान अब तू ही राह दिखा। राइट। फिर है खरगोश जानबूझकर देर से पहुंचा, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई? पहुंचने की। फिर है शेर कुएं में कूद पड़ा, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई? कूदने की। फिर है सभी जानवर बहुत खुश हुए, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई? खुश होने की। कौन सी क्रिया हुई? खुश होने की। राइट। तो रहता था, दिखा, पहुंचा, कूद पड़ा, खुश हुए, ये सारे शब्द कैसे हुए? क्रिया शब्द। कैसे हुए? क्रिया शब्द। किसी जंगल में एक शेर रहता था, हे भगवान अब तू ही राह दिखा, खरगोश जानबूझकर देर से पहुंचा, शेर कुएं में कूद पड़ा, सभी जानवर बहुत खुश हुए, तो ये सारे क्रिया शब्द हुए। राइट। नाउ नेक्स्ट हमारा है कि सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ। क्या है सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ? तो मांस खाने वाले को मांसाहारी और घास पत्ते खाने वालों को शाकाहारी कहते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मांसाहारी किसे कहते हैं, शाकाहारी किसे कहते हैं। तो देखो, कुछ जंतु केवल पौधों और उनके भागों को खाते हैं, इन जंतुओं को शाकाहारी जंतु कहते हैं। यानी कि पशु पक्षी, ज़्यादातर पशु, बकरी, गाय, ये सब है वो क्या खाते हैं? हिरन, वो सब सिर्फ घास और उनके दूसरे भाग को ही खाते हैं, तो उसको कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी। तो इन शाकाहारी होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे ही खाते हैं। अभी मांसाहारी की बात करें कि कुछ जंतु केवल दूसरे जंतुओं का मांस अथवा कीड़े मकोड़े खाते हैं, और उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। जैसे कि शेर, चीता, वो सब। राइट। बाघ, वो सब क्या कहते हैं? मांसाहारी। और आप लोगों को ये पता है कि ज़्यादातर जो पशु होते हैं वो अपनी जीभ से पानी पीते हैं। राइट। टंग को बाहर निकाल के पानी पीते हैं, वो सारे जानवर मांसाहारी होते हैं। राइट। और फिर है सर्वाहारी। सर्वाहारी यानी कि दोनों खाते हैं, मांस भी खाते हैं और अनाज भी खाते हैं, तो मनुष्य तो है ही। राइट। और फिर कौन कौन है? कुत्ता, डॉग, बिल्ली, भालू, सूअर, वो सब ऐसे जानवर है जो मांस भी खाते हैं और अनाज भी खाते हैं। कुछ जंतु अपने दोनों भोजन में दोनों प्रकार के आहार यानी कि पौधे तथा मांस ग्रहण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु। राइट। जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भालू, सूअर, ये सब कुछ अनाज भी खाते हैं, पेड़ पौधे से बना हुआ, और मांस भी खाते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 बात की, शाकाहारी जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, मांसाहारी जो सिर्फ मांस ही खाते हैं, शेर अगर भूखा मर जाएगा पर वो कभी भी घास खाएगा नहीं, सिर्फ मांस ही खाएगा, और सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं, मांस और घास फूस, दैट मीन्स कि अनाज भी उसमें आ जाता है। राइट। तो ऐसे हमारे कौन कौन से जानवर हैं जो मांस खाते हैं? यहाँ पर हमें क्या दिया है कि मांस खाने वालों को मांसाहारी कहते, मांसाहारी और घास पत्तों खाने वालों को शाकाहारी कहते हैं। यहाँ कुछ पशुओं के चित्र दिए गए हैं। शाकाहारी पशुओं के सामने हरे रंग का और मांसाहारी पशुओं के सामने लाल रंग का निशान करो। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लाल कलर करते हैं। राइट। जो मांसाहारी है, तो ये शेर जो कैसा खाता है? वो मांसाहारी है। फिर है बाघ, वो भी मांस खाता है। फिर है चीता, तो वो भी मांस खाता है। फिर ये जो सियाल होता है ना, फॉक्स, वो भी मांस खाता है। राइट। कई बार कुछ और भी रोटी पूरी ये सब भी खा लेता है, तो ये दोनों में आएगा। राइट। ओके। फिर अभी हम देखते हैं ग्रीन कलर। हम लोग ग्रीन कलर करते हैं किसमें? जो शाकाहारी है। तो हिरन, वो क्या है? शाकाहारी है। जिराफ, वो क्या है? शाकाहारी है। बकरी, वो शाकाहारी है।
हाथी वो शाकाहारी है, राइट। तो इस प्रकार हमें रंग करने हैं। डन, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग ये हमारी जो पाठमाला है उसका वर्क यहाँ पर कंप्लीट होता है, राइट। आपको समझ में आया कि शाकाहारी और मांसाहारी किसे कहते हैं? डन। तो नाउ धन्यवाद स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो, कैसा लगा? समझ में आया? प्रति का मतलब क्या होता है? हर दिन की बात है, हर रोज की बात है, तो हम लोग कहते हैं कि प्रति बार, हर बार, राइट। तो ऐसे शब्द होते हैं जो जिनका मीनिंग हर एक में लगाने से ऐसा शब्द हमें मिलता है, जैसे कि प्रतिदिन, प्रति वर्ष, प्रति महीना, राइट, प्रति माह यानी कि महीना। फिर हमने लिंग का भी कुछ देखा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जाति यानी कि पुरुष जाति, मेल जाति, बॉय लड़का, और स्त्री जाति यानी कि स्त्रीलिंग, राइट। तो ये भी हमने देखा, और हमने क्रिया शब्द भी देखे कि क्रिया शब्द किसे कहते हैं, क्रिया शब्द कैसे करते हैं, राइट। जैसे कि खाना, हंसना, रोना, पीना, वो सब क्रिया शब्द है। पर उन क्रिया शब्द को जब हम लोग वाक्य में कन्वर्ट करते हैं तो वाक्य के अनुसार उसका रूप बदलता है। जैसे कि खाना एक क्रिया है, राइट, पर मैं खा रही हूँ, तो मैंने वहां पर खाना नहीं लिखा, सिर्फ खा लिखा है, मैं खा रही हूँ। तो यहाँ पर खाने की क्रिया ही हुई। तो जिस प्रकार वाक्य होता है उस प्रकार हम लोग क्रिया शब्द चेंज करते हैं वाक्य के अनुसार, राइट। तो हमने क्रिया शब्द भी देखे, और साथ ही साथ हमने मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी पशु किसे कहते हैं वो भी देखा, राइट। नाउ स्टूडेंट, आप लोगों को पहले ध्यान से सब कुछ देखना है, समझना है, और फिर हमारा वर्क है उसको कंप्लीट करना है, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका देखेंगे, राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।